हेलो एवरीवन। तो फिर हम आज आगे हैं बात करने इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच में जो मैच हुआ था। मैच के दौरान सूर्यवंशी की और श्रीलंकन क्रिकेटर के बीच में आर्गुमेंट और फाइट हुई थी, तो उसके बारे में आज जानते हैं कि उस मैच में बेसिकली हुआ क्या था, और आप लोगों को बताएंगे कि उस वीडियो में बेसिकली कौन जीता उस मैच में और क्या ऐसी फील्ड पे जो चीज हुई जिसके विषय में सूर्यवंशी बहुत चर्चा में चल रहे हैं और उनका जो भी रिस्पॉन्स गया है उसको नेगेटिव कहा जा रहा है। बिल्कुल 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 सोहित, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो ये बात है कल के मैच की। इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच मैच हो रहा है डब्बुला के अंदर, और ये मैच में इंडिया की परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा खास नहीं थी। 265 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए, श्रीलंका भी 265 तक ही बना पाई और मैच टाई हो गया। अब मैच टाई होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था मैं आपको बता देता हूँ। जो एक स्पिनर है विपराज निगम, उन्होंने 2 बार ऐसा किया कि पिच पे जाकर रनिंग करी, तो एम्पायर ने 10 रन का उनके ऊपर, इंडिया टीम के ऊपर बेसिकली पेनल्टी लगा दी। मैंने जो वीडियो बनाई थी रील में थोड़ा समझाया था कि क्या रीजन रहा। अब उस वजह से जो श्रीलंका ने जब बैटिंग स्टार्ट करी तो शुरू से ही 10 रन प्लस थी, मतलब उन्होंने 255 रन बनाए। अब मैच टाई हो गया। श्रीलंका की बैटिंग खत्म हुई और मैच टाई होने के बाद इसमें एक कमी रही तिलक वर्मा और इंडियन मैनेजमेंट की, जिसके अंदर प्रॉब्लम ये रहा कि जो एम्पायर थे और श्रीलंकन टीम थी, उन्होंने कहा कि लाइट इस टाइम पे डिम हो रही है, आप लोग अब सुपर ओवर ना खेलें, एक पॉइंट डिवाइड कर लें। बिल्कुल ये सही कहा था। हाँ। लेकिन ये भी कंट्रोवर्शियल रहा है तिलक वर्मा का डिसीजन। उन्होंने कहा कि भाई हम सुपर ओवर की तरफ जाना चाहेंगे बिकॉज दे वांटेड अ डिसीजन, वो मतलब रेदर देन 1 पॉइंट की जगह वो 2 या फिर 0 कंसिडर करेंगे। तो कहीं ना कहीं समझदारी में जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको कैप्टनसी में। थोड़ा बहुत दिमाग भी यूज करें। आपको पता है कि आप सुपर ओवर में सेकंड बैटिंग करने जाएंगे, पहले एक ओवर श्रीलंका खेलेगी, ऑलरेडी शाम के 5 या 6 बज चुके थे, उसके अंदर भी लाइट बहुत डिम हो गई थी, तो बैट्समैन जो सेकंड करने जाएगा उस ओवर डिफिकल्टी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम यहाँ पर इंडियन मैनेजमेंट का डिसीजन था, चाहे वो उसमें तिलक वर्मा इंक्लूड थे, उनका डिसीजन ये ठीक नहीं रहा। ये सेकंड टाइम है इंडिया सुपर ओवर हार चुकी है। पहले बांग्लादेश के खिलाफ हार चुकी थी, जिसमें जितेश शर्मा कैप्टन थे। इंडिया एशिया कप जो मैचेस हुए थे, और दूसरा ये आज कल जो सुपर ओवर हारे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि श्रीलंका ने लगभग 17-18 रन बना दिए, इंडिया को 19 रन चेज करने को चाहिए थे, जिसमें वैभव सूर्यवंशी और श्रेयांश हेगड़े को भेजा था। अब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, जो मैनेजमेंट बैठा हुआ है उन्हें पता है सूर्यवंशी क्या कैलिबर क्या है, उनका छक्के मारने का स्टाइल और उनका छक्का मारना कितना इजी है। आप सुयांश को स्ट्राइक पे कैसे भेज सकते हैं जब 6 बॉल है? बिल्कुल मैं इस बात में एग्री करूंगा, क्योंकि सूर्यवंशी ने हमने देखा है आईपीएल में वो पहली बॉल से ही मारना स्टार्ट हो जाते हैं, और पहली बॉल पे अगर उन्होंने छक्का मार दिया या कुछ चौका मार दिया तो प्रेशर आ जाता है बॉलर पे, और वो उसी प्रेशर को बिल्डअप करके पूरा उसको बड़ा ओवर कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेरा भी ये मानना था कि सूर्यवंशी को स्ट्राइक देनी चाहिए थी पहली बॉल पे, क्योंकि पहली बॉल पे अगर वो जाते तो वो पूरे 17 रन अकेले ही मार सकते थे। अगर वो मतलब पहली 2 बॉलों में बाउंड्री लगा सकते थे तो हमारा प्रेशर रिलीज होता और वो 17 का टारगेट आई गेस जल्दी चेज भी हो जाता। तो 1 या 2 बड़े शॉट से वो प्रेशर, बॉलर के ऊपर प्रेशर जब आता है, तब देखिए जिन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है और जो खेलते हैं उन्हें पता है जब 1 या 2 बाउंड्री लगती है ना एक ओवर में, कितना भी अच्छा बॉलर क्यों ना हो, उसकी लाइन बिगड़ जाती है, फुल टॉस डालना स्टार्ट कर देता है, ओवर पिच डालना स्टार्ट कर देता है, बाउंस डाल रहा है, उसमें फिर रन पड़ता ही है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों बॉलर। बाकी एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि इंडिया भले ही मैच हार गया हो और सूर्यवंशी ने आई गेस लास्ट की 3 बॉलें खेली और उन्होंने कुछ स्कोर नहीं किया, तो लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, अब सारे लोग सूर्यवंशी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सूर्यवंशी ने 3 बॉल में मारा नहीं है, तो मैं ये कहूंगा सूर्यवंशी की आप परफॉर्मेंस ऐसे जज मत करिए, ठीक है? और एक ओवर में कोई बता नहीं सकता कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत सपोर्ट लगता है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 ओवर से जज ना किया जाए, और जो डिसीजन था मैनेजमेंट का वो गलत था। सूर्यवंशी को मेन स्ट्राइक पे होना चाहिए, बॉल पे स्ट्राइक पे होना चाहिए था। अच्छा चलिए, ये तो होगी बात, मैच खत्म हुआ, टाइम में इंडिया हार गया सुपर ओवर में। उसके बाद जो हुआ धक्का मुक्की, जो श्रीलंका के 2 प्लेयर थे, एक का नाम था शायद मलंग और एक का नाम था सांग। सो इन 2 प्लेयर्स में वैभव सूर्यवंशी को कुछ ऐसी बातें बोली जो पर्सनल लेवल पे नहीं बोलनी चाहिए, जैसे कि उनको बोला कि तुम आईपीएल दूरी हो, तुम सिर्फ आईपीएल में ही रन बना सकते हो, हर जगह रन नहीं बना सकते हो। अब वो 15 साल का बच्चा ही तो है। आप देखो, तो हम जब 15 साल के थे, जब स्कूल वगैरह में पढ़ते, तो हमारा मेंटल जो स्टेट होता है किस तरह होता, उस बच्चे पे इतना प्रेशर डालकर आप उसको इतना प्रोवोक कर रहे हो, बार बार उल्टा सीधा बोल के, तो कहीं ना कहीं वो उनका गुस्सा, मैं ये नहीं कहूंगा, देखिए आप क्रिकेट के अंदर वर्बली आप बोलते हो, उस वर्बली में भी आपको सोच समझ के बोलना है कि उनको पर्सनल अटैक ना हो। आप खेल के ऊपर बोलिए कि तो खेलना नहीं आ रहा, आप
ये नहीं कह सकते कि तू आईपीएल बुली है, तो ये बाकी कोई खेलना ही नहीं आता कुछ और, तो ये चीज थोड़ी सी ना समझ रही, इसी वजह से शायद वो धक्का जो दिया था। बल्कि मैं आपकी बात पे इससे एग्री करूंगा, धक्का तो सूर्यवंशी का रिएक्शन था, लेकिन ये स्पोर्ट्समैनशिप के भी अगेंस्ट जाता है। जैसे श्रीलंकन टीम एक 15 ईयर ओल्ड को आप डिमोटिवेट कर रहे हो या आप ऐसे कमेंट कर रहे हो, तो ये निरोशन डिगवेला बीच बचाव करने भी आए थे, तो ये दिखाया जाता है कि आप कैसे उसको मतलब आप डिमोटिवेट कर रहे हो या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, सॉरी। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि सूर्यवंशी का जो एग्रेशन दिखा वो मुझे पक्का उम्मीद कर रहा है कि मेरे को होप है इस सीरीज में उनकी एक बिग परफॉर्मेंस ड्यू थी। नेक्स्ट मैच जो भी है परसों कल ही है शायद, इंडिया श्रीलंका है, मैं प्रे कर रहा हूँ कि या तो अगले मैच या उससे अगले मैच में जरूर वो श्रीलंका के अगेंस्ट या अफगानिस्तान के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छे रन बनाएंगे और अपने बंदे से ही जवाब देंगे। और मैं देखिए, मैंने बहुत क्रिकेट खेला है अपने टाइम पे, मैं आज भी खेलता रहता हूँ बॉक्स क्रिकेट वगैरह। कितना भी वर्बल आप बोल दिए एक दूसरे को, आप फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ सकते। ये एक स्पोर्ट्समैनशिप की एक निशानी होती है। आप कुछ भी बोल लीजिए एक दूसरे को, मैं मानता हूँ कि हाँ आदमी ट्रिगर्ड हो जाते हैं, लोग ट्रिगर्ड हो जाते हैं जब हम बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। आप फिजिकल कांटेक्ट में किसी प्लेयर के साथ नहीं आते, और ये होना भी नहीं। बिल्कुल आपकी बात में एग्री करूंगा, और मैं एज ये एक्सपेक्ट करूंगा कि सूर्यवंशी इस इंसिडेंट को एज अ लर्निंग ले और इससे एक सबक ले ले। क्योंकि साईराज भोसले जो इंडिया के स्पिनर हैं, जो कोच बने हैं इंडिया में, उन्होंने भी बोला है कि ये चीज अनएक्सेप्टेबल था फ्रॉम द एंड ऑफ सूर्यवंशी। कितना भी प्रोवोक किया हो, मैं मानता हूँ वो छोटा बच्चा ही है, फिजिकल टच नहीं होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल मैं भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये चीज होनी चाहिए। आप कितने भी बड़े क्रिकेटर क्यों ना बन जाओ, तभी आप फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते। बट मैं ये चाहूंगा ये चीज अगर उनके इस पॉइंट ऑफ टाइम करियर के टाइम मतलब अर्ली टाइम में हो गई है, तो फॉर श्योर है वो ऐसा चीज नहीं दोहराएंगे, और इससे उनका टेम्परामेंट और बाकी चीजों पे भी उनका मतलब उनको भी माइंड में चल रहा होगा कि मैंने क्या कर दिया और क्या मीडिया पे दिखाया जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कुछ ज्यादा इफेक्ट ना हो उनकी परफॉर्मेंस पे, और जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बिग परफॉर्मेंस उसकी ड्यू है, तो वो जल्दी आ रही है। लास्ट दो अब जो मैचेस होंगे हमें गौर से उनकी इनिंग देखनी है और एंजॉय करना है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो भाई यही थी चर्चा इस बारे में कि वैभव सूर्यवंशी के बारे में और इंडिया और श्रीलंका के मैच के बारे में। तो देखते हैं कल क्या होता है। ये और अफगानिस्तान इंडिया का मैच है, इंडिया और अफगानिस्तान का, तो मजा आएगा। जो भी टीम जीतेगी, डू एंड डाई सिचुएशन है, वो फाइनल में श्रीलंका के साथ खेलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखते हैं कल क्या होता है। और तो हम तो चाह रहे हैं कि इंडिया जीते कल, और जो इनकी गर्मा गर्मी इस मैच में बनी है श्रीलंका की, तो वो फाइनल में हो दिखे हमें देखने को। सूर्यवंशी एज अ प्लेयर उसमें बहुत बढ़िया। अच्छा, इस कंट्रोवर्सी से जो इस सीरीज पे इतना फोकस नहीं था लोगों का, सारा फोकस इस सीरीज पे पहुंच चुका है। इंडिया और अफगानिस्तान जो मेन टीम्स हैं उस पर इतना फोकस नहीं हुआ है जितना इस इंसिडेंट के बाद से हम लोगों जो बात कर रहे हैं। हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट जो अपना क्रिकेट एनालिस्ट जो भी बना हुआ है आज के टाइम पे, वो सब इन्हीं मैचेस के बारे में बात कर रहा है कि सूर्यवंशी को धक्का दे दिया और ये टाई हो गया, वो हो गया, ये हो गया, दुनिया भर की बातें हुई है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीज ऐसी हुई जो इस सीरीज को देखने में अब मजा आ रहा है। तो ओवरऑल ये चीज थी। तो सोच जी आप एंडिंग अगर देना चाहें तो कुछ बोलना चाहें अपनी लास्ट बात तो बोल सकते हैं। बस मैं यही कहूंगा कि जो भी जैसे जो सूर्यवंशी के लिए हुआ एज अ वो लर्निंग ले, और हम आगे मैचेस में उनको देखें कि दोनों मैचेस में इंडिया को जिताए और सीरीज अपने नाम करे। और तिलक वर्मा से मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो थोड़े डिसीजन अच्छे ले, जो टीम के लिए बेनिफिशियल हो और हमारा पॉजिटिव साइड मतलब विनिंग साइड पे हमारा रिजल्ट आए। और लास्ट दो मैचेस में इतना रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है। एक तो चलो डकपट हम कुछ अच्छे डिसीजन ले लेते या कुछ भी हो सकता था, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट आगे ध्यान रखें। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद।